आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए हैं। उन्होंने लिखा है दीक्षा क्यों लेना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों ने संलग्नता के बाबत अपने विचार रखे, मगर ये चर्चा भी होना चाहिए कि दीक्षा क्यों लेना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं एवं पणमी सिद्धे जिणमण बसे पणो पणो संभलो पड़िवद्यदि सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोखम। यहाँ कुंद कुंद स्वामी ने ऋषभनाथ भगवान को नमस्कार किया, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, फिर पुणो पुणो संभलो बार बार श्रवण को नमस्कार करता हूँ। एक आचार्य श्रवण को नमस्कार कर रहे और कह दिया यदि दुखों से छूटना चाहते हो, सुन रहे, यहाँ जैन धर्म में जबरदस्ती नहीं, यहाँ कोई बलात् काम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि किसी को पकड़ो बाल खींच के अलग कर दो और कपड़े अलग करके साधु बन गया। ऐसा ना साधु बनता, ना साधु की विधि है। यहाँ आदेश दे करके भी नहीं, यदि हम शक्तिशाली है कपड़े निकालो, ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ तो उपदेश दिया है कुंद कुंद स्वामी ने, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, तू यदि दुखों से छूटना चाहता है, तू दुख से मुक्ति चाहता है, तुझको दुख अच्छे नहीं लगते हैं, सामान्यम पटिबद्धतु, सामान्य को अंगीकार कर ले, मुनि दशा को प्राप्त कर ले। ऐसा कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। आप लोग भी छेडाला पढ़ते हो, छिल्लक जी ने मंगलाचरण किए, सब ने साथ दे दिया। आगे भी दौलत राम जी ने कुछ लिखा है, जीत रुवन में जीवे आनंद, सुख चाहे दुख से भय बंद, तातई दुख हारी सुख कार, कहे सी के गुरु करुणाधार। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज की जीभ में खुयाल चल रही है तो वो बोलते रहें। क्या उनका खुराक नहीं है बोलना? बोलने की इच्छा भी नहीं है। सुनना चाहते हो, कुछ समाधान लेना चाहते तो बोल सकते हैं। मौन सर्वोत्तम होता है। बोलना पड़ता है तो बोलते हैं। बुर्बन नपी न बुर्बते, बोलते हुए भी मुनि महाराज बोलते नहीं है, ऐसा पुष्पा स्वामी कहते। अब क्यों बोल रहे? इस संसार में तीन लोग में अनंत अनंत जीव हैं, सब सुख चाहते हैं और डरते हैं। किससे डरते हैं? बोलो अज्जू, किससे डरते हैं? दुख से डरते हैं। दुख से डरते हैं और सुख चाहते। इसलिए कमल कुमारी बोलना मजबूरी था, क्योंकि आप दुख से डर रहे हो, सुख चाहते हो। तातई इसलिए दुखे हारी सुख कार, दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली, ऐसी शिक्षा देते, उपदेश देते आचार्य महाराज, गुरु महाराज। करुणाधार, करुणा को धारण करके अथवा करुणा के आधार, जिनकी रोम रोम में रग रग में करुणा समाई है। बिना करुणा के धर्म नहीं होता है और बिना धर्म के कभी कल्याण नहीं होता है।
बिना धर्म के सुख नहीं मिलता है। आज प्रसंग चल रहा है शल्यग्ना की विनयांजलि का। आचार्य बैराग सागरसी महाराज से सुना था, डोबी में थे हम लोग, उनको अटैक आ गया है। शरीर है, अंदर मन में अनेक प्रकार के रोग पनपते रहते हैं, हम समझ नहीं पाते। साहित्य में कहा गया एक अंगुल शरीर में 96 रोग होते हैं। संपूर्ण शरीर में 5,68,499 संभवतः इतने ने रोग होते हैं। भाई उभर के जब आते हैं तब लगता मैं बीमार हो गया, मगर देखो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? कभी सोचा, विचार किया, ये सवाल लगाने की आवश्यकता क्या? ये बार बार चातुर्मास हो जाए, ये चर्चा क्यों? आखिर चातुर्मास में उपदेश क्यों? आपको क्या सुनने की आवश्यकता है और हमें क्या बोलने की आवश्यकता है? विचार करना है अपने लिए। सोचा कभी? मगर सब औपचारिकताएं लगने लगी हैं। सब करा रहे हैं तो हम भी चातुर्मास कराएं। सबके आप प्रवचन होते हैं, हम भी करवाएं। सब लोग सुनते हैं तो हम भी सुनने चले आए। ये सब औपचारिकता है। अंदर में ईमानदारी से संसार के दुखों से भय हो जाए और अंदर में सुख की चाह हो जाए और ये समझ में आ जाए अभी तक जो प्राप्त हुआ वो सुख नहीं था, मृग मरीचिका थी। ये दिशा और दशा दोनों बदल सकती है हमारी। बोलो, अब सोचो, विचार करो। आचार्य श्री जी का फरवरी महीने में समाधि मरण हुआ। अभी 2-3 दिन पहले आचार्य बैराग सागर जी का समाधि मरण का समाचार मिला। कुछ लगा? हमें तो ये लगा कि कोका के इसे सब कार्यक्रम रख लो, तनक तनक बोल लो। अंदर में ये लगना चाहिए वो गए, ऐसे साधक कहे तो हम कौन सी खेत की मूली है बताओ। ये तो पक्का है, सत्य है, सबको मरना है। उन्होंने दीक्षा ले ली, साधना कर ली और अंत में अपने को संभाल लिया। हमारी क्या तैयारी है बताओ? हम कितने प्रमादी आलसी हैं। या तो साधु संत के पास जाएंगे ही नहीं, जिनवाणी को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, और ज्यादा होगा तो खाना पूर्ति कर लेंगे। कभी हम आधे प्रचन में पहुंच जाएंगे, अंत में पहुंच जाएंगे, शाम को पहुंच जाएंगे, सप्ताह एक आध बार पहुंच जाएंगे, ज्यादा होगा एक आध बार पढ़गान कर लेंगे। इतना ही अपना जीवन रहता है। मगर आप सभा में आ गए, लोग तो कहेंगे हाँ भैया अच्छे व्यक्ति आ गए, घर में पढ़गान कर लिया, भैया समाज की धारा में रहने वाले व्यक्ति हैं। अंदर में कल्याण कैसे होगा बताओ? अंदर में भाव कहाँ थे प्रवचन सुनने के, अपने को स्वाध्याय करने के? कहाँ थे आहार दान करने के, भैया व्रत करने के? अपने हिये में अपने विचार करो, हिये को टटोलो कि अपने आप को कितना धोखा दे रहे। आज शल्यग्ना की चर्चा हो रही है। बार बार मैं बोलता रहा हूं, जब जब आना हुआ आपके नगर में, भैया स्वाध्याय करो, भैया प्रवचन में समय निकालो, पूजन अभिषेक में समय निकालो, आप आहार दान में रुचि दिखाओ। कितने बहाने अपने चलते हैं। पंडित कमल कुमार जी रात में 9 बजे स्वाध्याय करते हैं
उनके भी अपने काम होंगे, थक जाते होंगे। आखिर वो भी 9 बजे आ जाते, अपना मन क्यों नहीं होता है? आखिर जिनवाणी से इतना अलगाव क्यों हमारा? मां से दूर रहोगे सुरक्षित नहीं रहोगे। पक्का सुनना, मैं शराप नहीं दे रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। जो बच्चा मां की गोद से दूर चला जाता है उसका जीवन खतरे से खाली नहीं होता। बताओ माता बहनों, कहीं हाथ आग में डाल देगा, कहीं पानी में कूद जाएगा। समाचार पत्र में आया था, 4 महीने का 6 महीने का बच्चा था, माँ टब में उसको नहला रही थी, छोड़ के टॉवल लेने चले गए, डूब के मर गया उसी में। जिंदगी का कोई भरोसा है? मगर हम समझते कहाँ है? ये सब औपचारिकताओं से भी क्या होने वाला है बंधुओं? आप समझो, पंडित जी ने बहुत सारे श्लोक सुना दिए संलिग्ना को लेकर के। अच्छी बात है, आपने अपने विचार रखे। छुल्लक जी भी बोले, मैं भी बोल रहा हूं, आपको सुनने में आ रहा है? बोल नहीं रहे आप लोग। कहाँ आ रहा है? सुनने में आ रहा है? चलो सुनने में, समझ में आ रहा है? आखिर ऐसे प्रसंग आने पर अपने आप को अंदर में झकझोरना चाहिए, बैराग उमड़ना चाहिए। भजन गाते हैं, या तो नहीं सुना मैंने, कोई दर्पण दे के विरक्ति, कोई मृतक दे के बैरागी, जो बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। मतलब पूर्व जन्म के संस्कार से लोग दीक्षा ले लेते हैं। सुनो, कोई दूसरे प्रसंगों को लेकर के दीक्षा ले लेते हैं, मगर हम ऐसे प्रसंगों से क्या सोचा? रात के पानी छोड़ने के लिए, रात का भोजन छोड़ने के लिए अपन आना कानी करते हैं। आखिर अपना तो जीवन समाप्त होने वाला है। साधु की दीक्षा होती है, आपको लगती दीक्षा हो रही है, अरे कपड़े निकाल दिए, केशलोंचन हो चुके हैं, अरे पिछी का मंडल भी मिल गए हैं, आपने बाह्य रूप देख लिया। वो बैराग की घटना, क्या वो ये घटना दीक्षा तक अपने को दिखाई दी, यथार्थ में दीक्षा नहीं, वो मरण की तैयारी करने का संकल्प है। दीक्षा दीक्षा नहीं, वह समाधि मरण का मंगलाचरण है। उसी दिन से आचार्य कहते हैं समाधि मरण प्रारंभ हो जाता है। अभी पंडित जी ने कहा, समद गोस्वामी का श्लोक पढ़ के, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रोजायाम जन प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहो संलेखना मारिया। मारिया तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान, गणधर परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, साधु उपाध्याय परमेष्टि, ये क्या कहते हैं? आहू क्या कहते हैं? प्रतिकार रहित उपसर्ग आने पर, प्रतिकार रहित दुर्भिक्ष होने पर, प्रतिकार रहित रोग होने पर, प्रतिकार रहित बुढ़ापा आने पर शरीर का त्याग करना। किसके लिए? धर्माय, धर्म के लिए शरीर का त्याग करना संलेखना है। राजेश कुमार जी बोल गए कि महाराज ऐसा नहीं हो सकता है, जब अटैक आ गया तो दीक्षा छेद करके उपचार ले लें और पुनः साधु की दीक्षा हो जाए। भैया ऐसा है, तुम लोग तो उधारी करने वाले लोग हो, बाद में रोते हो हमारे पास आके। कई एक युवक अभी आया था हमारे पास, महाराज क्या करें, जब हम कहते हैं तो 1 रुपया को दान नहीं कर सको
तुमने 35 लाख दे कैसे, तूने 50 लाख उधार कैसे करे, तुम जल्दी बड़े बनना चाहते हो, आज ही बनिया आज ही सेठ होना चाहते हो, तुमको सब्र नहीं थी, तुमने कोई गरीबी में धरोहर नहीं रखी, उधार कैसे दे दिया, अब डूब गए तो हम क्या कर सकते हैं। घबराओ नहीं, परिणाम नहीं बिगाड़ना, क्योंकि किसी ने कहा है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सुन रहे, संपत्ति चली जाए तो लगता है कुछ नहीं गया, पुण्य उदय होगा आ जाएगा। कुआं का पानी कोई कितना भी निकाल ले, अपना कुआं रात भर में भर जाएगा। मोटर से निकाल लो, पंप से निकाल लो, जिसे निकालना हो। अब यदि स्वास्थ्य चला गया, कुछ लगता है नरम गरम, एक आध पुड़िया ले लो, एक कुस्मी वाले डॉक्टर साहब से ठीक हो जाता काम। बोलो ना। अब इसके बाद में, अब पुड़िया की बात तो उनका नाम लेंगे, मोदी का नाम कैसे लें बताओ। हाँ, प्रकाश डॉक्टर हमारा नाम ही नहीं ला, बताओ। तो जैसा इलाज भी, क्यों भैया बताओ, पाटन वाले पुड़िया कौन देगा, मोदी जी हैं? अरे ये देंगे पुड़िया वाले, बगल वाले हैं। हाँ, अब सुनो, आप लोग सोचो विचार करो, यदि करेक्टर चला जाए, सब चला गया। व्यक्ति इतना बोलता, महाराज मन करता है फंदा लगा लो मर जाओ। अरे समझदार, कहाँ जाओगे, दुख से मुक्ति नहीं मिलने वाली। जो दुख का अभी छोटा सा पहाड़ गिरा है, अब बड़ा पहाड़ गिरने वाला है। आयु बंद ना हो और फांसी लगा ले, आत्महत्या कर दे, तो पक्का मानना नरक आयु का आश्रय बंद बच नहीं सकते। सुन रहे, सुन के पूरी बात जाओ, महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसलिए आकुलता नहीं करना। अब सोचो, इन्होंने तो कह दिया कि महाराज दीक्षा नहीं सेध सकते। भैया समद गोस्वामी जिन्होंने अपने गुरु आज्ञा से बाध्य होकर के अपवाद मार्ग अपनाया था, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ, उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष होने पर, प्रतिकार रहित रोग होने पर, प्रतिकार बुढ़ापा आने पर शरीर का त्याग करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि हम त्याग कर दें और पुनः उस मार्ग पे आए। एक नहीं दसों मेरी आंखों में उदाहरण हो सकते हैं कि लोगों ने दीक्षा छेद कर दी। एक एलक्षी थे, उन्होंने हार्ट का ऑपरेशन कराया, बाल्ब में छेद था, दोबारा दीक्षा नहीं ले पाए, असंयम दशा में चले गए। एक मुनि महाराज थे अन्य संग में, उनको भी कोई समस्या थी, पुनः संलेखना नहीं ले पाए। इसलिए ये शरीर तो अनंत बार मिला है, आगे मिल जाएगा, मगर जो हमने संयम धारण किया है, जो गुरु कृपा से प्राप्त किया है, वो दोबारा मिले गारंटी है क्या। और उत्सर्ग मार्ग तो ये होता है कि हम जो धारण किया है उस संकल्प को जीवन की अंतिम श्वास तक बना के रखें, पालन करें। ये उत्सर्ग मार्ग होता है। गुरु आज्ञा हो बात अलग होती है, मगर ऐसा थोड़ी होता है। मुझे भी आज से लगभग 21 वर्ष पहले डॉक्टर साहब कोई ऐसा गले में रोग हो गया था, 14-15 किलो वजन 1 महीने में कम हो गया था। 6 महाराज अमरकंटक में पकड़ के आहार कराते थे और मैं तो हिम्मत हार गया था। मैंने कहा गुरु महाराज से संलेखना प्रदान करो, कोई मतलब नहीं, पर्याय क्षण भंगुर है, कब पूरी हो जाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं घबराओ नहीं, अभी आपकी वय ऐसी नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना, जो हम कहें वो करना है। मैंने कहा आप जैसा कहो। उन्होंने हमको स्वीकृति नहीं दी, जो उपचार संभव था कराया, आज आपके बीच में है। अब ये तो अनुभवी गुरुओं के द्वारा ये संभव होता है, क्या करना क्या नहीं करना है। अपनी अकल नहीं लगाई जाती है। बगल में 2-2 डॉक्टर बैठे, सुनो तो, अब दोनों बैठे,
अब ऐसा नहीं है उनकी ओटी में जाओ और तुम नहीं, ये डॉक्टर साहब ऐसा नहीं, ऐसा करो। आपको कुछ नहीं करना। आजकल तो देखने मिलती स्क्रीन पर मेरा ऑपरेशन हो रहा है, पहले तो व्यवस्था ये भी नहीं थी, बेहोश कर दिया। अपनी अकल नहीं लगाते। मरीज अपने दिमाग से इलाज नहीं करता, डॉक्टर अपने मन से इलाज करता है। अब किसको कराना किसको नहीं कराना। और कई ऐसी बातें हो जाती हैं कि भैया जीवन तो समाप्त तो होना ही है, वो जाना ही है। अरे 2 अटैक आ गए, अब क्या बचा, क्या उम्मीद कर लें। भैया शरीर का विकल्प छोड़ो, चारों प्रकार के आहार का त्याग कराओ, इसमें समाधान नहीं है। एक मेरे साथ मुनिश्री प्रसन्न सागर महाराज थे, छल्लक जी के साथ गुरुकुल में अध्ययन करते थे। मेरे साथ आश्रम उदासीन आश्रम इंदौर में रहे और साथ में मुनि दीक्षा हुई। अचानक मेरे देखते देख मेरे सामने कुत्ते ने काटा, उन्हें अमरकंटक में रेबीज हो गया। और मैंने आचार्य महाराज से कहा, महाराज ऐसा हो गया। उन्होंने जल्दी ना करो, हमको शांत कर दिया। अंत में योग ऐसा बना, मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ, साथ में दोनों का बिहार करा दिया। अमरकंटक से बिहार करते कटनी पहुँचे और उनको रेबीज के संकेत मिल गए। मुझे भी डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर बेचता MD मेडिसिन कटनी में, उसने कहा महाराज जी इनको रेबीज हो गया। आहार देखने गया, वो पानी से डर लगता था उनके लिए। हुआ है, मैंने पूछा डॉक्टर साहब इनका क्या फ्यूचर है। उन्होंने कहा ओनली 3 days, मैक्सिमम 72 आवर्स है। हमने कहा डॉक्टर साहब क्या कोई इलाज, कहीं इलाज नहीं है, क्या करना। भगवान का नाम सुना, कुछ नहीं हो सकता। फिर जो हमारे से बना हमने किया, मगर हमने उनको जब उनने को लग गया, अभी कहा ना आभास हो गया, तो उनने अकेले में कहा चर्चा करना, अकेले में चलो, दरवाजे बंद किए। उन्होंने मेरे से कहा महाराज मुझे पागल कुत्ते ने काटा था अमरकंटक में, उसी का असर दिख रहा है, उंगली भी उठने की सामर्थ्य खत्म हो गई। इस लेकिन उनके संयम का प्रभाव था। कहते हैं डॉक्टर लोग कि जो कुत्ता काटता, पागल कुत्ता पेट पिल्ले पड़ जाते हैं, भौंकने लगता, काटने लगता, कोई सिम्टम नहीं थे, क्योंकि संयम का चमत्कार था। उन्होंने हमसे कहा संलेख ना करना आपके नेतृत्व में। हमने कहा महाराज आपने सही समझा है, मैं क्या छिपाऊं। अभी तक मैंने छिपाया, पत्र लिख के भेज भी दिया, मैंने बोल दिया आपके लिए आशीर्वाद मंगाया, कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कहा, मैंने कहा भैया 3 दिन का समय बचा है, छिपाना भी ठीक नहीं। मैं कहा महाराज आपने सही कहा, आपको पागल कुत्ते ने काटा है, रेबीज हुआ है। तो उन्होंने कहा यदि ऐसा है आप संलेखना प्रदान करो। मैंने कि बहुत अच्छा, अंदर से आप पुरुषार्थ करना, बाहर से मैं पुरुषार्थ करूँगा। उन्होंने क्षमा मांगी, मेरे से मांगी, मैंने क्षमा किया, संघ से मांगी, त्यागी वृत्तियों से समाज क्षमा मांगी। इसके बाद मैंने कहा कहाँ गए राजेश प्रश्न छोड़ के, एक दो बात प्रश्न कर गए चले गए, अब पूरी बात सुन लेते। इसलिए कहते भी तुमको भी समय होना चाहिए। अब सुनो, आप सुन लो, जिसका पुण्य वही तो सुन पाएगा। हाँ बता दें, ऐसे करिए। अच्छा हमें समझ में आ रहा, अज्जू भैया भी इसलिए आराम से आते, मैं से बता दे सब बातें। रजनीश बोले माँ साहब से कहा हो, कब बोलो महाराज ने संदेशों खेती नहीं होते भैया। इस प्रसंगों से अपना कल्याण करने की जिनवाणी सुनो, पढ़ो। तो फिर क्या हुआ, महाराज से मैंने कहा महाराज कल का उपवास कर सकते हो, क्योंकि हम भी मार्जिन लेके चलते हैं। तो उन्होंने कहा सोचो क्या साहस होता साधु का, क्या उनका मन का पक्का भाव होता है। उन्होंने कहा कल का क्यों, आजीवन के लिए अन्न जल का त्याग करता हूं। मैंने कहा आपने कहा मेरी नृत्य सामयिक संलेखन करना आपकी नहीं चलेगी, आपको आजीवन त्याग नहीं करना, कल का त्याग करना है। ठीक है महाराज। कहते आज तिथि कौन सी है, चौथ है। महाराज दिखता तिथि को ना करें, सुबह कर लें उपवास ले लें, सुबह ले लेना। अब मैंने सुबह के लिए छोड़ दिया, उनका मन रख दिया। सामने वाला का भी मन रखना जरूरी है, संलेखना का प्रसंग है।
अचानक रात में किसी साधु के यहाँ से फोन आया, फरारे आईजी साहब को कुत्ते ने काटा था, वो जड़ी बूटी दे दी, ठीक हो गए, आप उपवास नहीं कराओ। अब मैं क्या करूं? मुझे तो इतना अनुभव है, कपड़े वालों की बात मानो, घाटे में जाओ। मैंने उनका उपवास नहीं करा पाया, उनको बिना मन का, मेरा मन नहीं था, दवाई चलाई। आप कहते महाराज मानते नहीं हो, महाराज तो ठीक हो जाते, एक पुड़िया में ठीक हो जाए। आपने कोशिश नहीं की, 50 लोग आए, वेद डॉक्टर आए, मगर हमने संलिग्ना की तरफ बढ़ना है और उनको दवाई के चक्कर में आहार भी नहीं ले पाए। और इसके बाद में वो त्याग भी जैसा करना था वैसा नहीं कर पाए और 3 दिन के अंदर संलिग्ना हो गई। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, कभी भी ये बिल्कुल नहीं सोचना कि डॉक्टर की शरण में जाने से, अस्पताल जाने से स्वस्थ हो जाएंगे। यदि ऐसा होगा फिर कपड़े वालों में साधु में क्या अंतर रह जाएगा। आपको जुकाम होने वाला होता है, जुकाम नहीं कमल भाई, जुकाम होने वाला होता है, इसके लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब तबीयत खराब है, होने तो दो। इसलिए इस संलिग्ना का प्रसंग है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपने व्रतों को पालन करना ये सबसे बड़ी समझदारी। हाँ, गुरु आज्ञा हो, स्थिति विश्वास हो कि नहीं समाधान है तो निषेध नहीं है, मगर अधिकांश घटनाएं देखी हैं, अपना धर्म छोड़ करके यदि अपवाद मार्ग अपनाते हैं उसमें लाभ नहीं मिलता है। वाकई में आचार्य विराग सागर महाराज ने अटैक आया और अपने को संभाला और त्याग किया, एक काबिल तारीफ है और अपने लिए आदर्श है। हमारे गुरु महाराज ने भी 2 महीने पहले समझ लिया ये रोग ऐसा नहीं है, स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने सैंपल भी नहीं दिया और उन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया और तीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़ में आके, चंद्रगिरी में आके, हमको तो लग रहा था आहार ले नहीं पा रहा है। आज 12 मिनट आहार हुआ, आज 2 मिनट आहार हुआ है, अभी आज 7 मिनट रह गया, ये ही नहीं गया, ले नहीं पा रहा, ऐसी बात नहीं। उन्होंने क्रम से धीरे धीरे जैसा क्रम कहा है, समय नहीं बताता कैसा लेकर क्रम होता है, आहार को करते करते अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने रत्नात्र की सुरक्षा कर ली। आप लोग व्यापारी लोग हो, इतना परमार्थ में भी सीख लो जो लौकिक में करते हो। गाड़ी से सामान लेके जा रहे हो और लगे गाड़ी नदी में गिरने वाली है, ब्रेक फेल हो गए या सामान को बचाने का प्रयास करते हो, पहले वो सामान नहीं बचता और गाड़ी गिरने वाली होती है, तो क्या करते हैं, ड्राइवर अपना फाटक खोलता और फट से कूद के भाग जाता है, जान बची तो लाखों पाओ। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में होता है, इस शरीर रूपी गाड़ी जब धोखा देती है उस समय ड्राइवर जो आत्मा होता है रत्नात्रयधारी, वह रत्नात्रय का धारण करने वाला फिर अपनी रत्नात्रय की सुरक्षा करता है, गाड़ी को बचाने का प्रयास करता है। गाड़ी नहीं बचती, अपने रत्नात्रय को बचाने के लिए वह वैसे ही अपने शरीर को छोड़ देता है, जैसे कुशल ड्राइवर अपनी गाड़ी को छोड़ के कूद के भाग जाता है। इतना ही संलिग्ना का प्रसंग है। आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा गर्मी में यहाँ आना हुआ था, जितना समय तो आपको बताया दिया था हमने, मगर हमारी बात अभी भी आप लोगों ने मानी नहीं। हमें अभी भी थोड़ा जैसा अच्छा लगना था लग नहीं रहा। आप लोग या तो चुपचाप बैठ जाते हो या नाड़ हिला देते हो, करते वो ही हो। यदि आपको आचार्य विद्यासागर महाराज के जाने का मलाल है, यदि आपको आचार्य विराग सागर महाराज का जाने का मलाल है, तो कसम खा के जाओ, हे पारसनाथ भगवान, जिंदगी की अंतिम श्वास तक हम जन्मवाणी का स्वाध्याय प्रतिदिन 15 मिनट के लिए करेंगे। और दूसरा, थोड़ा थोड़ा सही, हम रात के 9 बजे के बाद पानी नहीं पिएंगे, हम रात के में हम भोजन नहीं करेंगे, हम अभिषेक पूजन करेंगे। मगर आप लोग ये औपचारिकता करके जा रहे हो। यदि वाकई में यथार्थ में आप इस बात में विश्वास रखते हो कि साधु का यदि मरण होता है तो हमारा भी मरण
अभी तक तो जब मरणासन कोई होता था आचार्य श्री आशीष, मगर मैंने कन्यादाना में शमशान में जंगल जाता पढ़ा था, वे पंक्तियां लिखी थी, वेद मरे रोगी मरे, मरे बचा बने हार, देखने हारे भी मरे, ज्यों का तो संसार, ज्यों का तो संसार। यदि हम चर्चा करते रहेंगे तो बचाने वाला वेद भी मरता है, रोगी भी मर गया मान लो, बचाने वाले भी मर गए, देखने वाले भी मरेंगे, हम अमर हैं, इसलिए हम नहीं सुधरेंगे। भैया संभाल लो अपने को, कोरोना से बच के निकले हो, अभी भी बीमारियां अनेक हैं, चाहे कोई भी हो बचने वाला नहीं है। मैं तो चाहता इतनी अच्छी मंद कसाय आपकी, इतने तेंदुखड़ा वालों के भद्र परिणाम हैं, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, फिर आके क्या कारण है स्वाध्याय में मन नहीं लगता। रात के 9 बजे भी पिंटू भैया का नाम है मनीष, तब अपने को 15 का स्वाध्याय करने का मन नहीं लगता, तो कैसे काम चलेगा। समय हो रहा है, सदी घड़ी पीछे लगती मेरे नाने, कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि पीछे क्योंकि अरे भैया मैं सोचता चौके में 11:30 बजते, निकलता हूं मैं 10 बजे। अब ये गड़बड़ है, तो एक घड़ी यदि गड़बड़ हो रही है तो कोई चिंता नहीं है, अपनी घड़ी खराब ना हो जाए। सुन रहे ना, सब घड़ी में पहुंच गया। मरते समय मरने की घड़ी में, सुन रहे भैया सतीश, अच्छे लग रहा तो समय से आगे आया करो। मरने की घड़ी में हम भी ऐसा कुछ कर सकें कि हम पंचबनविष्टि का नाम स्मरण हो, चारों प्रकार आहार का त्याग हो, तो बात बन जाएगी। मैं तो ऐसे महापुरुषों के लिए इतनी ही कामना करता हूँ, उन्होंने शरीर का त्याग किया है, जहाँ पर भी रहें तत्व चर्चा और प्रभु अर्चा में समय व्यतीत हो, क्योंकि देव गति में संयम तो होता नहीं, तत्व चर्चा प्रभु अर्चा हो सकती है। जब उनकी वो पर्याय छूटे, अगली पर्याय उन्हें ऐसी पर्याय मिले, ऐसी गति मिले कि वो 8 वर्ष अंतर मूर्त पूरी करें और रत्नात्रय को दीक्षा को धारण करके केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर ले, ऐसी भावना करता हूँ। आप लोगों को पता है 12 तारीख को आप लोगों के लिए शिलान्यास करना है। क्यों भैया, ये शिलान्यास करना है, आप और आओगे कि नहीं आओगे? हैं? कह नहीं सकते, संभावना है। कितने लोग आएंगे 12 तारीख को उदयपुरा? कोशिश करूंगा। सुनो, कहा भैया 12 तारीख उदयपुरा का होगा? माता बहनों बोलो ना। अब आप देख लो, यदि अपन साधु संतों की पुण्यांजलि की बात करें, उनकी निवास के लिए, धर्म ध्यान के लिए, संलेखना के लिए उनका भवन बने, अपन टाइम न दे पाए, तो ये सब क्यों करते हैं आप लोग बताओ। यदि आपको यदि लगता है साधु संतों के लिए हम भी कुछ सेवा करें, कुछ दें, तो आप लोग धन का दान तो दे रहे हैं, आप थोड़ा समय का दान देने का प्रयास करेंगे तो सही पुण्यांजलि होगी। बोलो अहिंसा परमो धर्म की।